जी बच्चे, इसमें अब क्लाइंट हंटिंग के लिए जो सबसे आम चीज़ है ये देखेंगे, आपको कीवर्ड इधर मिला करेगा। आपने यहाँ से कीवर्ड उठा लिया, क्लाइंट हंटिंग में आगे आपका टारगेट यहाँ पे मेंशन होगा। आपने 3 क्लाइंट ढूंढने हैं। वैसे जो बहुत अच्छे स्टूडेंट है मैं उनको टारगेट ज़्यादा भी दे देता हूँ, 5 का भी दे देता हूँ। सबके लिए मैंने स्टैंडर्ड 3 रखा हुआ है। अब यहाँ से आप चले गए जनाब इनकॉग्निटो में, इधर से जा सकते हैं। VPN नहीं लगा हुआ तो कोई इशू नहीं है, आपने यहाँ पे इनकॉग्निटो में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास गूगल मैप ओपन हो गया और ये बर्मिंघम में शो हो रहा है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आपके पास ये देखेंगे, यहाँ पे आपके पास जो टॉप पे नज़र आ रहे हैं ना, यानी ये जो है 141 ये आपको नज़र आ रहे हैं उसके रिव्यूज़, 141 रिव्यूज़, यानी 141 क्लाइंट्स ने उसे रिव्यूज़ दिए। और इसमें लास्ट अपडेट जो है कैसे नज़र आएगी, इस पर आप क्लिक करें प्रोफाइल पे और ये उसकी वेबसाइट है। बेसिकली हम एज अ वेब डेवलपर देख रहे हैं, इसको हम एज अ वेब डेवलपर देख रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको एज अ वेब डेवलपर देख रहे हैं तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। आप सवाल कर सकते हैं, कोई भी आपके दिमाग में सवाल आता है आपने पूछना है, ठीक है, ताकि वो रिकॉर्ड ही हो जाए। ये आपके पास वेबसाइट आ गई है और मुझे तो कोई बहुत अट्रैक्टिव सी वेबसाइट नहीं लग रही। अब मुझे क्या करना है, अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, जब हमें थोड़ी सी HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ जाएगी फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हम इसी वेबसाइट का एक नया डेमो कैसे क्रिएट करेंगे इन अ मिनट और अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है इसके प्रोजेक्ट्स देखें वो क्या कर रहा है। इसने प्रोजेक्ट्स का भी कोई बहुत मज़ेदार प्रीव्यू, ठीक है, सिंपल सा, बहुत कोई बड़ी 30 मार्क का काम नहीं किया हुआ, सिंपल सा काम किया हुआ है। ठीक है, देखें ये भी प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं और यहाँ पे हम भी प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं अपने। ठीक है, तो फ़र्क कितना आएगा, यहाँ पे हम भी अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह जो है आपको ये हम जब ओवरव्यू में दिखाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स, वो हम कुछ इस स्टाइल में दिखाते हैं। तो हम उनको इम्प्रेस करने के लिए अपनी इस भेज सकते हैं, क्योंकि अब ये आपकी ही वेबसाइट है। कैसे, क्योंकि आपका इसमें नाम मौजूद है। तो हम तो यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम तो यहाँ सर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आप इसके मेंबर हैं, अब इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप मार्केट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें हमने और प्रोडक्ट्स डालनी है, जो आप भी बनाएंगे वो भी डालेंगे इसमें, अच्छी प्रोडक्ट्स सारी की सारी डालेंगे। डन हो गए, यहाँ पे कहानी समझ आ गई। अब ये हमें इम्प्रेस करने के लिए पहले एक मैसेज बनाना पड़ेगा, वो बाद में बनाएंगे। लेकिन अब देखना ये है मुझे कि क्या इसकी वेबसाइट में वाकई इतनी पोटेंशियल है कि मैं इसे कहूँ तो ये मान जाएगा। अब इसको टारगेट करने के लिए देखें सोशल मीडिया पे, हाँ, जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो टारगेट करना चाहते हैं वो कहाँ क्लिक करेंगे, वो यहाँ क्लिक करेंगे, वो यहाँ से कहानी शुरू हो रही है उनकी। सोशल मीडिया के बंदे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, मैं लॉगिन करके देखता हूँ, उनको यहाँ से रोजगार मिलना है। वेब डेवलपर को वहीं से मिलना था, वो वहीं तक की उसे पॉलिसी अप्लाई करके बता सकते हैं, जी हाँ जी कर लो जी, मेहरबानी थोड़ी वेबसाइट बनवा लो, ये हमने आपकी डेमो भी बनाई हुई है। अगर लैंडिंग पेज की डेमो बना के भी दिखा देंगे उन्हें तो शायद इंप्रेस हो जाए। एक नहीं होगा, 2 नहीं होगा, हम एक ही कीवर्ड पे कर रहे हैं ना, एक कीवर्ड के हमारे पास 30 क्लाइंट्स हैं, 30 क्लाइंट्स को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मेरा ख्याल तो है कि बड़ी अल्लाह के घर में उम्मीद है। हाँ उनके, हाँ स्टिल वेबसाइट नहीं है तो वो तो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट है, यानी उसके पास रिव्यूज भी हैं, काम भी उनका अच्छा जा रहा है। अब उनकी एक्टिविटी का कहाँ पता लगेगा, वो उनकी एक्टिविटी का पता लगेगा उनके सोशल मीडिया से, ये उनका सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया पे जाते हैं, देखते हैं कि वो कितने एक्टिव हैं, काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। ओहो, एक तो ये मुसीबत जो है ना, हाँ, अगर सोशल मीडिया आ गया तो बस ज़बरदस्त है। और उसके पास और क्या था, इसके पास और गूगल क्या मतलब, यानी गूगल बिजनेस है वो। देखिए 2 ही लिंक है बस सोशल मीडिया पे, तो ना इनका इंस्टाग्राम है, मतलब तो यही है, ज़ाहिरी तो यही लग रहा है, ना इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, ना इनके पास कोई एड्स लगाने का इनको पता, मेरा ख्याल है, क्योंकि एड्स लगाते हो तो ये मेटा एड्स में इनके पास पोटेंशियल भी हो फेसबुक पे, या हो सकता है कि सिर्फ ये 2 ही जगह पे चल रहे हो कि गूगल और फेसबुक बस। चलें देखते हैं, पेज बना हुआ है उनका, ठीक है, प्रोफाइल बनी हुई है, 228 फॉलोअर्स हैं, बहुत थोड़े हैं, पोटेंशियल क्लाइंट है सोशल मीडिया पे। ठीक है, यूके का नंबर मिल गया हमें। हमें क्या डिटेल चाहिए थी, हमने इधर आपको मेंशन किया हुआ है कि हमें क्या डिटेल चाहिए इस क्लाइंट की, है ना, तो वो आपने उसी तरह से क्लाइंट की डिटेल यहाँ से फेच करनी है। हाँ, वेबसाइट लाजमी चाहिए,
और फेसबुक का अगर पेज है तो वो भी लिंक रख लो, ठीक है। और बात ऐसा है कि फेसबुक की जगह इंस्टा वगैरह है। इंस्टा रख लो, मैंने इसलिए लिंक्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। GMB का लिंक तो है ही है, ये देखिए फेसबुक लिंक है, वेबसाइट लिंक है, और ये नीचे एड्रेस आ गया, और ये गूगल के अंदर ये आ गया जी। एक मिनट, अच्छा ऑटो, अच्छा इसमें GMB का लिंक नहीं रखा हुआ, तो इनमें से किसी में डाल दें, कोई नहीं, वो एग्जाम ये ले लेगा, ये लिंक ये भी ले लेगा। लाइक ये लिंक है ना, ये हम अभी लेते हैं इसे, ये ले लेगा लिंक। वो इसलिए कि मैंने उसको रखा हुआ है फ्री, फिक्स नहीं किया, तो यहाँ से हमने कॉपी लिंक किया, ये हमें लिंक्स चाहिए maps.google. फैच नहीं करने वाला, वो पता क्या है, फैचिंग मैंने लगाई थी, वो फैचिंग में मुझसे मांग रहा है गूगल मैप की API की, वो API की मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे डाल लिया है, लेकिन लगाया नहीं आगे, इस वजह से वो हमें ऑटो फैच नहीं भी हो रहा ना। ये वैसे भी मेरे ख्याल लेना तो चाहिए इसे। अच्छा, ऑटो फैच में फॉर एग्जांपल नहीं भी होता ना, तो आप मैप का लिंक डाल सकते हो, फैचिंग बेशक ना हो, नॉट कन्फर्म कॉन्फ़िगर नहीं किया अभी। अच्छा, इसके बाद फिर इसको रहने देते हैं, फिर इधर आ जाए मैनुअल एंट्री में, वेबसाइट लिंक आ गया, फेसबुक लिंक आ गया, क्लाइंट का नेम, बिजनेस नेम सारा लिखना पड़ेगा, ये मैं एम ही लिख रहा हूँ, आप ऐसे ना लिखिएगा। अच्छा जी, और सबमिटेड में हो गया। ईमेल मैच्ड, अच्छा वो मेरी ईमेल ऑलरेडी है ना, इस वजह से ये डाल देता हूँ मैं। ओहो, फ़ोन नंबर भी मिल गया उसे, क्योंकि मैंने खुद ही लगाई है चेक्स। अच्छा है ना, ये डुप्लीकेशन नहीं होगी, एक क्लाइंट 2 दफ़ा नहीं आएगा। यानी मेरा से ये था दिमाग में कि आप भी वही फाइंड कर लेती हो, ये भी फाइंड कर लेता है, तो जो सेव हो गया पहले दूसरे वाले का वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो उसे कोई और फाइंड करना पड़ेगा। एड्रेस भी मैच हो गया है, मैंने सारे रखे हुए हैं। हाँ नहीं, वो खाली है, देखिए खाली चला गया, क्लाइंट का नेम नहीं डालते, ABC डाल दें। क्लाइंट का नेम अगर आपको नहीं मिलता ABC डाल दो, बिजनेस नेम ज़रूरी है, बिजनेस नेम ज़रूरी है, वो है भी GMB बनती, उसके बगैर बनती नहीं है। क्लाइंट नेम ज़रूरी नहीं है, देखें क्लाइंट नेम अगर आप फेसबुक पे जाते हैं तो ये देखें आपको बिजनेस नेम तो मिल गया, ये इसका बिजनेस नेम ही है, क्योंकि इसी नाम से हमेशा जब भी कोई मार्केट करता है ना अपने आप को, वो एक ही ब्रांड नेम रखता है। जैसे मैं वही कनेक्ट इनोवेशन से कर रहा हूँ, मैं पेज भी उसी नाम पे बनाऊंगा, मैं फेसबुक अकाउंट भी उसी नाम पे बनाऊंगा, मैं सारा कुछ उसी नाम पे करूँगा। और पूछे, क्लाइंट के नेम में भी बिजनेस नेम लिख दे तो कोई इशू नहीं, ठीक है। और कुछ, क्योंकि नाम हमें वो जब हम पेज पे जाएंगे नाम हमें वहाँ से भी मिल जाएगा, लिंक्डइन से भी मिल जाएगा, वो इसलिए मैंने कंपलसरी नहीं किया हुआ, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता हम और भी ट्रेन हो जाएंगे, उसको फॉर्म को थोड़ा और बेहतर कर लेंगे। अभी स्टार्टअप था, मैंने इजी रखा हुआ है सबके लिए, ठीक है। ये एड्रेस भी आ गया और ये वेबसाइट लिंक भी आपके पास आ गया। अब देखें, आप यहाँ से वेबसाइट वही लगाइए, कोई और लगाइए, वही लगाइए। अब सोशल मीडिया के अंदर देखें जी, लास्ट पर कब किया इसने, 29 जून, आज क्या है, यानी एक्टिव है, मई जून जुलाई है, हाँ तो एक्टिव है, हाँ यानी कि उन्होंने एक्टिवली अभी ये लास्ट ये देखें पोस्ट की हुई है। ओए हो, इतनी लंबी पोस्ट कौन करता है। और उन्हें रिप्लाई भी आया हुआ है किसी का, आई नोटिस्ड यू आर अ मेंबर ऑफ दिस गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रुप, बल्कि उसे किसी ने वो प्रमोशन के लिए मैसेज किया हुआ है। ये देखें, वो सबसे पहले वेबसाइट का लिंक दे रहा है, वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, देखें मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन वो इमेजेस के जरिए काम कर रहे हैं। बेसिकली उनका वो काम जो है वो ओरिजिनल है, और वो उसी की तस्वीरें खींचते हैं काम करके और उसी को पोस्ट लगा दें, बहुत बड़ी पोस्ट लगाता है, और हैशटैग तो यूज ही नहीं किए हुए। देखें, वीक पॉइंट मिले, सोशल मीडिया हैंडलर को इस तरह की चीज़ें नोट करनी है, और नोट करके कहना कि भाई उनका सोशल मीडिया जो है अकाउंट, यूट्यूब चैनल नहीं है इनका, टिकटॉक शॉप नहीं है इनकी, टिकटॉक अकाउंट नहीं है, वो हम हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से वीडियोस बना के यही इमेजेस, अगर यही इमेजेस वीडियोस में हो, आप इन्हीं इमेजेस को उठाओगे, सोशल मीडिया हैंडलर क्या करेगा, इन्हीं इमेजेस को उठाएगा। इमेजेस नहीं ना मिलते आपको, यही इमेजेस उठाएं आप, कैप के टेम्पलेट में जाएं, अच्छा सा टेम्पलेट को देखें और उसमें लगा के वीडियो बना के उसे कहो, लो जी हम आपके लिए प्रमोशनल काम कर सकते हैं, और हमारा बजट भी कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़े में हम कर देंगे आपको काम, आप हमें दें। पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार लेते हैं 3 अकाउंट हैंडल करने के लिए, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और रीच भी अच्छी आ रही हो, तो वो हम और भी चार्ज करते हैं, सही है।
अब सोशल मीडिया हैंडलर ने भी क्लाइंट निकाल लिया वहीं से, वेब डेवलपर ने भी क्लाइंट निकाल लिया वहीं से। अब इसी में एसईओ का क्लाइंट भी निकलता है। वो किस तरह? आप इसी में एसईओ का क्लाइंट भी निकाल सकते हैं। वो इस तरह कि भाई आपको, भाई ये 3 बिजनेस नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं? बाकी तो नजर ही नहीं आ रहे इस कीवर्ड पे, ऐसे ही है, बाकियों का राइट नहीं है ऊपर आने का। अगर कोई नीचे बैठा हुआ है और वो रैंकिंग में ऊपर आना चाहता है, वो क्या करवाएगा? लोकल एसईओ करवाएगा वो हमसे। आप इसे कहेंगे उसकी भी ये पोटेंशियल है। अब जब हम नीचे जाएंगे ना, इन 3 के अलावा, ये देखें ये सारे, इसके पास वेबसाइट है, और अगर उसने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई है, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, तो फिर उसे वीकनेस कहाँ है? फिर उसकी वीक पॉइंट है एसईओ। भाई तुम रैंकिंग में क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारे पास तो अच्छा काम है, तो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, हम अवेलेबल हैं। तो हम एक ही जगह से 3 तरह के क्लाइंट पकड़ रहे हैं, ठीक है, और हम सारी सर्विसेज दे रहे हैं, वेब भी दे रहे हैं, और जो जिसको वेब चाहिए उसको मोबाइल ऐप भी चाहिए, उसे मोबाइल ऐप सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। जो ऐप डेवलपर साइड में हो गए, हम ऐप डेवलप भी करके दे सकते हैं उन्हें, ठीक है। उन्हें वो डेमो बना के देनी पड़ेगी। वेब की डेमो भी बनानी आसान है और उसकी डेमो बनानी भी आसान है। हाँ, उन्हें वर्क फ्लो बना के दे सकते हो आप, वही वर्क फ्लो बना के भेजें कि हम आपकी वेबसाइट इस तरह की बना देंगे, वर्क फ्लो बना दें। आप और आसान करेंगे तो हम जाएंगे इस तरह से जिसमें पूरी डमी वेबसाइट बन जाएगी, पूरी डमी मोबाइल ऐप बन जाएगी। हम उस वेबसाइट पे भी जाएंगे, उस पर भी जाके सीखेंगे। उसका नाम भी आपको बता देता हूँ इसमें, गूगल स्टिच। क्या नाम है उसका? गूगल स्टिच। उस पर मैं वर्किंग आपको इसके बाद सिखाऊंगा। जैसे वो 3 चीज़ें, मैं बेसिकली इस चीज़ पे टिका हूँ कि हमारी बेस मजबूत हो जाए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ज़रा ट्रांसफरेबल स्किल हमारी पक्की हो जाए, ताकि आप कहीं सर ना चुकाएं, आपको शर्मिंदा ना होना पड़े जी मुझे काम नहीं आता तीनों में से। तो वो आपने अच्छे तरीके से कवर करनी है। तो ये क्लाइंट का डेटा आपने डालना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताएं, तो ये वीडियो भी आपको मैं अपलोड कर देता हूँ।